मेरी मम्मी ने गली में तेनू घसीट घसीट के ले जाया करते, छोटी मेरी मम्मी की। मेरे वे चीज वे विजुअल्स मेरे बेयाद है कि कुकर मेरी मम्मी पिटा करे थी, ठीक है, दुनिया खड़ी होकर तमाशा देखा करे थी। 2 दिन तय कोई छुड़ावेगा, तीसरे दिन कोई दूसरा बंदा भी छुड़ान नहीं आवेगा। 8 महीने हम बिना लाइट के रहे गर्मी में। दिवाली का टाइम था, लोग अपने घर में लाइट जला रहे थे और हमारा ऐसा टाइम था कि हम बिना लाइट के घर में थे। 5-6 लड़के थे, वे मैंने डेली फॉलो करा करे थे। मैं इतनी डरा करू थी ना, इतनी हिम्मत थी मेरे में कि मैं उन्हें पलट कर जवाब दे दूं, अब किसी तरह फोन कर दूं। फोन नहीं थे उस टाइम पे। तो एक दिन ही सा आया, मैंने डेली फॉलो करा करे थे। पहले तो मेरे तेनू ये कमेंट पास करा करे थे, कुछ कुछ कहा करे थे। फिर एक दिन उनने मतलब सुनसान सा रास्ता था, आके पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया एक छोरे ने, और 3 छोरे पीछे, मतलब 3 बाइक का पे 4-5 छोरे पीछे खड़े, और एक छोरे ने मेरा हाथ पकड़ लिया। घर आकर नहीं बता सकती यह चीज, मन ने जो घर आकर बता दी तो मेरा बाप मेरे ते 2 बात कहता, मैंने सुनाता, दुनिया में गा के बेइज्जती करता। मैं नहीं कह सकती, मैंने अपनी मम्मी ते नहीं बताई, मैंने अपने भाई ते किससे ते नहीं बताई। शुरू हार उसने कुकर करी चीज अपने फोन में कुछ ऐसा एडल्ट जोक, गंदा कोई जोक या चीज इसी लिखाड़ता, मेरे आगे दस देता कि देखिए पढ़िए इसने नू करता। मेरे मैं देखती, मैं डर जाती। इतना कॉन्फिडेंस नहीं, इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उसका कहूँ तू मेरी गिल्ला क्या कर रहा है, तो क्यों मेरे ये चीज दिखाने लग रहा है। मेरे तक गलत बात मैं तो इसे टोंट कर देता, गलत कमेंट कर देता। फिर मैं जान देती, क्योंकि मैं कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि मजबूरी। या जो चीज मेरी गिल्ला हुई, या चीज मेरी गिल्ला पहली बार नहीं। मैंने पहली बार जो सेक्सुअल हैरेसमेंट मैंने देखी थी, वहां मैंने लगा मैं 8-9 साल की हूँ मैंने जब देखी थी। और मैंने लगा है हमारे समाज में 80% छोरी इस चीज ने फेस करती होंगी। मेरे अपने कजन ब्रदर ने, अपने सगे मेरा कजन ब्रदर, मैं नहीं बताऊंगी कौन था, किसका छोरा था, क्योंकि मैं नहीं चाहती जाके चीज ये मेरी मम्मी ने वे चीज मेरा पाटक कौन था ये चीज खराब हो। मेरे अपने खुद के कजन ब्रदर ने, मैं जब 8-9 साल की थी, मेरी गिला मतलब गलत करने की कोशिश करी थी। 2nd फ्लोर पे थे हम, मेरे पापा 2nd फ्लोर पे तक कूद गए नीचे, और नीचे कूदते मेरे पापा का यहाँ पे सिर में ईंट लग गई, मतलब जो नीचे पत्थर था वो लगा। और दुनिया खड़ी होकर फिर तमाशा देखा, किससे बंदे ने आके मेरे पापा ठाया नहीं। मेरी मम्मी आई नीचे, मैंने इन्नू देखा मेरे पापा का खून चल रहा, मेरे हाथ पैर कांप गए थे मेरे। 36 घंटे मेरे पापा की डेड बॉडी से पर रही थी। उसके बाद मैं रिश्तेदार भी आ गए, किसी ने नू नहीं पूछी, अब बेटा किसी चीज की जरूरत है, कुछ चाहिए ला यो काम हम कर दे में। टेंट आला दौड़े फोन, सारे पानी की कैंपर, पंखे, हर चीज का इंतजाम कर। ठंड लग रही में मेरे पापा जब पैर रोई, मैं बैठ कर रोई भी नहीं थी। मैंने 2 से 3 बार मैंने सुसाइड करने की सोची, मैं चली भी गई थी कती, पर पीछे फिर मैं देख मुड़ के मेरी माँ मेरा भाई ये बैठे हैं। मेरी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी हमारे पल्ली काट दी, मैं मर जाऊंगी तो उसकी क्या जिंदगी है, उसका जो स्ट्रगल है वो किसी काम का नहीं है। आज मैं ऑस्ट्रेलिया बैठी हूँ अपने खुद के दम पे। आप सब तभी मैं यो छोरिया था, मैं यो कहना चाहूँ कि बस हमने थोड़ी हिम्मत की जरूरत है। हाँ, हम जब उठ के चल लोगी, करन लगोगी, बहुत हमने 100 बात मिलेंगी, 100 मुंह मिलेंगे, या नू करे या नू करे नू करे। हमने उन सब तल लिकड़ के फिर भी उठना पड़ेगा। हम गिरोगे फिर हमने खुद दे संभलना पड़ेगा। कोई थार तेनू कह नहीं आवे कि बेटा तेरी गिल है, कोई हमने समझाण नहीं आवे, हमने खुद दे समझना पड़ेगा। राम राम जी सारा ने, मेरा नाम कोमल लाकड़ा है। मैं हरियाणा के सोनीपत शहर से बिलोंग करूँ हूँ। मैं आज जोश हरियाणा पे अपनी कहानी लेकर आई हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह एक साधारण सी लड़की हूँ। मेरा इस प्लेटफॉर्म पे आने का मतलब कत्ती यो नहीं है मैंने फेम मिले या मैं हाड़े तक कुछ अपना नाम कमाऊं। मेरा इस प्लेटफॉर्म पर आने का मतलब बस यो है, अगर मेरे की तरह इस दुनिया में हमारे हरियाणा में बहुत इसी छोरी हैं जो कुछ करना चाहे हैं, पर फैमिली रिस्ट्रिक्शंस हुए हैं या सोसाइटी का ऐसा नजरिया हुआ है कि भी नहीं आगे बढ़ पाती। मेरी आप मैंने शायद कुछ लोग मैंने जानते होंगे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, जिसे मेरी रील में लाइफ दिखे है, मेरी रियल लाइफ उससे एकदम अलग है।
क्योंकि क्या अगर रियल लाइफ कदे भी रियल लाइफ नहीं हो सकती। वह चीज मेरी गल्ला है। मेरी कहानी बचपन से शुरू हो जावे, मेरा स्ट्रगल बचपन से शुरू हो जावे है। देखो हर किसी का अपना एक स्ट्रगल रहा है। मैनू नहीं कहती कि मैंने बहुत दुख झेले हैं या मन ने सब तनियारा स्ट्रगल करा है, पर हाँ मैनू कहूँ कि हाँ अगर आज की मैं अपनी जो जर्नी में पिछली अपनी देखूँ हूँ तय मेरे रोंगटे खड़े हो जावे हैं। मतलब मैं वे सोच के भी कांप जाऊं कि ईब शायद मैं वो ना कर पाती और मैं जो कर का वो मैंने कर लिया। सबसे पहली चीज, मैं आज जो भी कुछ हूँ बस अपनी माँ के दम पे हूँ। मेरा एक जो स्ट्रॉन्ग पिलर रही है इस दुनिया में वह मेरी माँ रही है। जो भी कुछ हूँ मैं बस अपनी माँ की वजह से हूँ। तो मेरी चीज शुरू हो जावे है, मेरा स्ट्रगल शुरू हो जावे है बचपन से जब मैं 2-3 साल की रही होंगी। मेरे पापा बढ़िया पोस्ट ऑफिस में थे, गवर्नमेंट जॉब पे थे, बढ़िया हमारा काम था, सब कुछ बढ़िया था। पर मेरे पापा ने दारू पीने की लत लग गई। आज के टाइम पर हर घर में होने लग गए। 80% घर इससे मारी उजड़ रहे हैं, दारू की मारी, नशे की मारी। तो चीज शुरू हुई वहां पे। मेरी मम्मी एजुकेटेड है, मेरी मम्मी पढ़ाया करे थी उस टाइम पे। मेरी मम्मी ने 9 साल पढ़ा रखा है। मेरी मम्मी है मेरा गुरु रही है और मेरी मम्मी है मेरी माँ रही है। मतलब मेरा गुरु मेरी माँ है। मैं अपनी माँ धो रही नर्सरी के जी क्लास अपनी माँ धो रही पढ़ रही। तो मेरे पापा ने वाड़े ते पीन की लत लग गई, वाड़े ते चीज खराब होती आने लग गई। मेरे पापा सस्पेंड हो गए। उसके बाद सस्पेंड होके उसमें मेरे पापा जेल में भी गए। भीतर 2.5 महीने मेरे पापा जेल में रह खाए। मेरी मम्मी नौकरी भी करा कर थी। मेरा एक भाई है छोटा, हम दोनों ने पढ़ाए भी, हम दोनों हमारी परवरिश भी करा कर थी। मेरे पापा से मिलन जाया करती, जुकर तुकर करके पी से जोड़ जाड़ के मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने मेरे पापा बाहर निकलवाए जेल में थे। पहला हम गांव में रहा करे थे, हम सोनीपत के एक पहला गांव में रहा करते भाड़े थे हैं। उसके बाद मैं 3-4 साल की थी, मेरे पापा जब भीतर गए तो मेरे नाना मेरी मम्मी ने ठाका आड़े लिया है, सोनीपत लिया है। ये आड़े हम किराए पे रहने लग गए। फिर उसके बाद मेरे पापा आ गए थे बेल पे। मेरी मम्मी ने बेल करवाई मेरे पापा की। फिर भाई भाड़े ते चीज शुरू हुई कि वो है, पापा थोड़े दिन ठीक रहे। फिर वे चीज डोमेस्टिक वायलेंस इतना ज्यादा, फिर मेरे पापा ने दारू पीनी शुरू कर दी, मार पिटाई। मेरी मम्मी ने गली में तेन घसीट घसीट के ले जाया करते छोटी मेरी मम्मी की। मेरे वे चीज वे विजुअल्स मेरे बेयाद है कि कुकर मेरी मम्मी पिटा करे थी। ठीक है, दुनिया खड़ी होकर तमाशा देखा करे थी। 2 दिन तय कोई छुड़ावेगा, तीसरे दिन कोई दूसरा बंदा भी छुड़ान नहीं आवेगा। हम रोया करते हैं, मेरा भाई अलग चिल्ली मारे, मैं अलग चिल्ली मारूं। मेरी मम्मी सुसाइड करने की कोशिश करा करे थी। ठीक है, घर में ये डेली के ड्रामे, डेली की इतनी नेगेटिविटी, डेली यो ये सांग रहा था हमारे घर में। हम स्कूल में जाया करे थे, ठीक, स्कूल में भी ये चीज वे दिमाग में चले जाया करे थी। घर आते फिर वो एक कलेश, ये सारी चीज चलती रही। जिक्र तुकर होकर मेरी 10वीं होगी, मैं 8वीं क्लास में थी। मैं ट्यूशन पढ़ाने लग गई थी घर की फाइनेंशियल कंडीशन के मारे। मम्मी ने कुछ सपोर्ट कर पाऊँ, मेरे पापा कोई नौकरी नहीं करा के रहे थे। मेरे पापा ने नौकरी नाकरी सब कुछ छोड़ दी थी। बुंडी हालत हो गई थी मेरे पापा की कति। मतलब नू कदे की तो पड़े पाया करते, कदे की तो पड़े पाया करते। मेरी मम्मी नौकरी करने जाया करती, पीछे पीछे गाली देते मेरे पापा जाते। मैं स्कूल में जाया करती, हमारे पीछे पीछे गाली देते देते। इवन इतने भूडे वर्ड के वे मैं बोल भी नहीं सकती, वे मैं बता भी नहीं सकती। हीसा हीसा टाइम था। एक टाइम हीसा आया, पहले हम किराए पर आया करते भाड़े ताए पीछे। फिर मेरी मम्मी ने जो कर तू कर करके अपना घर लिया। हमने अपना घर लिया, हमारे कुछ रिश्तेदार अकेला हमारी अनबन होगी, तय हमने उनके तो लाइट ले रखी थी। उनने वह लाइट ले ली अपनी। 8 महीने हम बिना लाइट के रहे गर्मी में। दिवाली का टाइम था, लोग अपने घर में लाइट जला रहे थे और हमारा ऐसा टाइम था कि हम बिना लाइट के घर में थे। ठीक है, लिकड़ का वो टाइम भी। उसके बाद 10वीं होगी मेरी। 10वीं हुई पीछे मैं डॉक्टर बनना चाहती शुरू से कि मैंने एमबीबीएस करनी है। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी रही हूँ। मेरे 10th में मेरिट, 12th में मेरिट। मैं हमेशा मेरे स्कूल में कुछ भी कंपटीशन आया था मैं पार्टिसिपेट करा करती आगे बढ़ के मैंने पी से मिल लेंगे अगर मैं जीतती तो। मैं जितना करूँ थी मैंने मिलना करे थे इसे लालच में कि मैं अपनी मम्मी ने सपोर्ट कर पाऊंगी। बालक ट्रिप पे जाया करते, टूर पर जाया करते, हम कदे भाण भाई कदे ट्रिप पे कदे ट्रैवल पे नहीं गए, घूमन नहीं गए कदे भी।
उसके बाद मैंने 8वीं क्लास से मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। 10वीं हुई, मैंने मम्मी से कही कि मम्मी ने बेरा था भाई मैं डॉक्टर बनना चाहूँ हूँ। हमारे रिलेटिव है कोई, उनके बच्चे आज डॉक्टर हैं। तो ये मेरे से 1 साल ऊपर थे। हमने उनसे पूछी, क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं थी मेरे दोस्त उस टाइम पे, ना कोई बताना वाला था, ना कोई सोशल मीडिया था, ना फोन थे, ना कोई स्मार्टफोन का टाइम था। हमने उनसे पूछी कि भाई करवाओ अपने बच्चे तय मेरे ते ही बता दो कुकर के कर सकूं हूँ। तो उनने हमारे तो जवाब दिया है, के करेगी डॉक्टर बना के है, अक नू ये और कुछ करवा दे बार मेरे फिर ब्याह दी अपनी ने। ये मेरी मम्मी का मतलब जवाब दिया उनने, ठीक है। पर वक्त था वो एक है। मेरी मम्मी ने मेरी मम्मी मेरे से बोली कि तू कर ले, मैंने चाहे मैंने अपना शरीर बेचना पड़ जियो, मैं तन्ने डॉक्टर बना दूंगी, मैं तेरी एमबीबीएस करवा दूंगी। मेरी मम्मी ने तो कह देगा बात, पर मैं थोड़ी अपनी माँ ने मन्ने बेरा मेरी माँ कुकर करती, मैं नाटी अपनी मम्मी ने, मैं बोली मम्मी मखर रहने दे मैं को ना करती, मैनू ये पढ़ लूंगी। मेरा वहाड़े तो पढ़ाई में फिर इंटरेस्ट खत्म हो गया था। फिर मैंने नू लगा कि नहीं बस मैंने पैसे कमाने हैं यार, मैंने बस मेरी माँ हाड़े तली काटनी है, हमने जो वो दिन हम देख रहे हैं बस हमने हाड़े तली कटना है, बस मेरे नू था मैंने कुछ करना है जिंदगी में, के करना मन्ने नहीं बेरा था, बस नू था मन्ने कुछ करना है, मन्ने लिकटना हाड़े थे। फिर 12वीं होगी मेरी, मेरे पापा ने मेरे आईटीआई में एडमिशन दबा दिया। आप जानो आईटीआई का माहौल कैसा हुआ है। आईटीआई में मैं चली गई। आईटीआई में जाए पीछे वाड़े में लड़का ने बहुत ज्यादा परेशान करी। एक टाइम हिस्सा आया था मेरे एडमिशन ले पीछे, ले एडमिशन के 2-3 महीने के अंदर ही के 5-6 लड़के थे वे मैंने डेली फॉलो करा करे थे। मैं इतनी डरा करू थी, ना इतनी हिम्मत थी मेरे में कि मैं उन्हें पलट कर जवाब दे दूं, अक्की से दूर फोन कर दूं, फोन नहीं थे उस टाइम पे। तो एक दिन हिस्सा आया मैंने डेली फॉलो करा करे थे, पहले तो मेरे तेनू ये कमेंट पास करा करे थे, कुछ कुछ कया करे थे। फिर एक दिन उनने मतलब सुनसान सा रास्ता था, आके पीछे तो मेरा हाथ पकड़ लिया एक छोरे ने, और 3 छोरे पीछे, मतलब 3 बाइक पे 4-5 छोरे पीछे खड़े, और एक छोरे ने मेरा हाथ पकड़ लिया और नू का मेरे तय अक सुनती ना तने हम 3-4 दिन तक कहने लाग रहे तेरी समझ में नहीं आती तुम्हारे तो बात कर ले। मैंने उसकी आंखा का ना देखा, आंख उसकी कति लाल हो रही, नशे में वो कति धुत है। मैं डर गई, मैंने उसका हाथ छुड़ाया और मैं रोन लगी, इतने वे छोरे भी आ गए और उनने मेरी गला मतलब मैंने पकड़ने की कोशिश करने लगे वे, फिर मैं चिल्लाई चिल्लुई। भाड़े 2 आदमी आए, मैंने कहूँ वे मेरे दी भगवान थे उस दिन, जो वे ना आते बेरा ना उस दिन के हो जाता। आज मैं हाड़े हूँ भी है ना हुआ मन्ने नहीं मेरा। मैं आगे घर मैं घर आकर नहीं बता सकती यह चीज, मन ने जो घर आकर बता दी तो मेरा बाप मेरे ते 2 बात कहता, मैंने सुनाता दुनिया में गा के बेइज्जती करता, मैं नहीं कह सकती। मैंने अपनी मम्मी ते नहीं बताई, मैंने अपने भाई ते किससे ते नहीं बताई। मैं अगले दिन गई आईटीआई में, एक दीदी थी मेरी गिल्ला, मैंने वो तो बताई। दीदी सुन के दीदी भी रोन लगी, दीदी कहने लगी कि तने पहला क्यों ना बताई जब तेरी गिल्ला ये हो रहा। फिर दीदी ने जो हमारे सर थे उन तय बताई। सर ने जो वे छोरे थे जिस ट्रेड के वाड़े लेकर गए उनके जाते सर ने मारे, अगले दिन उनके पेरेंट्स बुलाए उनका नाम काट दिया। उसके बाद वह चीज हुई, मैंने फिर जो कर तुकर मर पड़ के फिर मैं थोड़ी सी स्ट्रोंग हुई वहाड़े तक, वो माहौल देख के मैंने नू लगा कि ना कोमल तेने करना पड़ेगा सर्वाइव, नू काम चल ले को ना। फिर मैं आईटीआई मेरी होगी पास आउट वहाड़े तक। फिर उसके बाद मेरे मामा ने मैं एक जगह लगवा दी, मैंने टैली सीखा था जो कर जब मैं आईटीआई करूँ थी उसके गिला गिला मैं टैली टैली सीखा करूँ थी ताकि मैं भैया अकाउंटिंग एज अकाउंटेंट में की तो जॉब कर लूँ। तो मेरे मामा ने मैं की तो लगवा दी एक जगह। मैं जिस जगह पे मैं लगवाई वाड़े का जो आदमी जो मालिक था, वो मालिक वो ही था कि उसने लोग भगवान माना करे थे। मतलब वो 2 घंटे तड़के पूजा करा करे था, 2 घंटे वो सांझ ने पूजा करा करे था, अपना फैक्ट्री में मंदिर बनवा रहा वो कोई। मैं उस टाइम पे जो चीज मेरी गिल्ला हुई अगर मैं वह बात किसी आगे कहती तो मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि इसकी इमेज ही थी उस आदमी की। तो मैं वहां नौकरी करने लग गई। शुरू शुरू में तक यार वो आदमी मेरे पापा की उम्र का, मैं उस टाइम पर 17 साल की हूँ, मेरे पापा की उम्र का वो आदमी। तो शुरू हार उसने कुकर करी चीज अपने फोन में कुछ ऐसा एडल्ट जोक गंदा कोई जोक या चीज इसी लिखाड़ता मेरे आगे धर देता कि देखिए पढ़िए इसने नू करता मेरे तय। मैं देखती मैं डर जाती।
इतना इतना कॉन्फिडेंस नहीं, इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उसका कहूँ तू मेरी गिला यू के कर रहा है, तो क्यों मेरे तक ये चीज दिखाने लग रहा है, मेरे तक गलत बात बात मैं तेई से टोंट कर देता, गलत कमेंट कर देता, फिर मैं जान देती, क्योंकि मैं कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि मजबूरी, जो मैं कुछ कहती मैंने वो नौकरी तली काट देता, तो फिर पीछे चले जाते। 9,000 रुपये महीना लग गई थी मैं, मेरी मम्मी की भी 7-8 हज़ार रुपये सैलरी थी, तेनू जाके घर का गुजारा हो जाएगा। तो हद एक दिन हुई कि जित ऑफिस पे मैं काम करा करू थी उसके अलावा उन्हें एक और ऑफिस बनाया। तेनू बोला कि कोमल लास्ट तू हाड़े काम करेगी। मैंने कहा ठीक है सर, के हाड़े फैक्ट्री है, आने जान जो भी मीटिंग माटिंग होंगी हमने उससे एक अलग ऑफिस बनवाया है। मैंने कहा ठीक है सर। तो उस दिन उन्होंने बोला कि चल आज वहाड़ा जाकर तू मेरे तक बता, क्योंकि मैं उसका हफ्ते में एक दिन हम बैठा करते इकट्ठे में, उसका बताया करते यो हिसाब होया, ये रसीद गई, ये सारी चीज हुई। नु बोला आज वहाड़ा बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है वहाड़ा लेगा वो, कोई नहीं, वाड़ा सुनसान रास्ता इंडस्ट्रियल एरिया, वहाड़ा लेगा मैंने। तय नु बोला उस टाइम पे मैंने फोन लिया था एक, मतलब स्मार्टफोन, मैंने अपनी सैलरी का पहला स्मार्टफोन लिया था, तय ओप्पो का 8-9 हज़ार रुपए का। तो मेरे तो बोला कोमल तेने फोन लिया, तेने मीठा मुंह तो करवाया है को ना। मैंने कहा सर बताओ के खाओगे, करवा दूंगी। तेनू ये बात ता मैं तो बात लिखाड़न लग गा, अक ना मैंने यो ना खाना, मैंने वो ना खाना, मैं कहा आप बता दो सर के खाना। नु बोला कि मैं अपने आप पे ले लू तो चल जो मैंने खाना होगा। नू कह गए अरे वो मतलब मेरे कान नू आया, मतलब गलत करने की उसने मेरे तक कोशिश करी मैंने पकड़ने की। जब वो आया मेरे हाथ में लैपटॉप था, एकदम तो मैं डर गई, मैंने नू करा रहा लैपटॉप पड़ेगा मेरे हाथ में, तो मैंने कहा क्या करो सर, क्या कर रहे हो सर, मैंने नू करके करा है, और मैं डर गई और मैं रो इतनी ज्यादा के यू के हो रहा है, समझ में नहीं आया कुछ भी। तो वो भी डर गा फिर के भैया तो चिल्ला पड़ी या तो रोन लग गई। अरे डर के फिर उन्होंने बोला ठीक है रुक जा क्या हो गया, क्या होगा, कुछ ना शांत हो जा नू करके। इतने में उसके साड़ा और उसका बाबू भाड़ा उस ऑफिस पर आ गए। उन आगे बाहर का गेट वो करा, मतलब फैक्ट्री थी, ऑफिस अंदर था, उन्हें बेरा पाट गया, वो उस ऑफिस का गेट बंद करके और वो फिर बाहर हो लिया, चला गया वो। और मैं भीतर रोऊं, है ना, कि समझ में नहीं आ रहा कि यो क्यों होया। उसके बाद मैं बिना कुछ कहे मैं भाड़े ते लिकड़ गई, आ गई मैं अपने घर। अगले दिन मैं जॉब पे नहीं गई। मैं मेरे दो दिमाग हो रहे, अगर मैं भाड़े नहीं गई तो मेरी महीने की सैलरी नहीं मिलना मैंने, और जो मैं गई तो फिर वो कदे मेरी गला, मतलब मैं उसने फेस करने की मेरे में हिम्मत नहीं हो रही, मैं उन्हें कुकर फेस करूंगी। घर मैंने नहीं बताया, मेरी मम्मी ने कहा तू जाती क्यों ना, मैं बोली मम्मी मैं ना जाती। ते मम्मी तड़के लिकड़ा करे थी मेरी, सांझ ना आया करती, मम्मी मेरी नौकरी करा करे थी। अच्छा, या जो चीज मेरी गिला हुई, या चीज मेरी गिला पहली बार नहीं हुई। मैंने पहली बार जो सेक्सुअल हेरेसमेंट मैंने देखी थी, वहां मैंने लगा मैं 8-9 साल की होंगी मैंने जब देखी थी। और मैंने लगा है हमारे समाज में 80% छोरी इस चीज ने फेस करती होंगी। कुछ की चीज आगे आ जावे, कुछ की चीज लिकड़ के नहीं आती। जब मैं 8-9 साल की होंगी, मेरे कुछ कुछ याद है चीज, पूरा एग्जैक्ट मेरे याद नहीं है पर कुछ कुछ याद है। मेरे अपने कजन ब्रदर ने, अपने सगे मेरा कजन ब्रदर, मैं नहीं बताऊंगी कौन था किसका छोरा था, क्योंकि मैं नहीं चाहती जाके चीज ये मेरी मम्मी ने वे चीज बेरा पाटक कौन था ये चीज खराब हो। मेरे अपने खुद के कजन ब्रदर ने, मैं जब 8-9 साल की थी मेरी गिला मतलब गलत करने की कोशिश करी थी। मैं उस टाइम पर बालक थी और वो होगा शायद 20 साल का। तो मैं जब रुकने जा रही थी उनके, तो जब मेरी गिल्ला उसने ये करी, मतलब हमें वो सोन लाग रहा था, दोपहर का टाइम था, वो मैं बताना नहीं चाहूंगी पर चलो मैं बता दूं। दोपहर का टाइम था, तो मतलब जो उनके पेरेंट्स थे, तो वे बोले कि जाके जब भाई दौरे सो जा। बालक सी तो मैं थी, मैं भी चाचा मैं हाँ भैया भैया करके मैं भी जाके सो गई। तो उन्हें चादर ली, अरे मतलब उड़ा दी अपने भी और मेरे ऊपर भी। और वो मतलब गलत तरीका था, मैंने टच करने लगा। तो मैं कुछ नहीं कह रही, मैं चुप, मैं कुछ नहीं बोली, बस मैं उसका हाथ हटाऊं, मैं नू भी नहीं मुंह तली काट पा रही के तो यो के कर रहा है, बस नू के ना हटाऊं हाथ ने, बस हाथ ने हटाऊं। जब चीज मैंने लागी ना कि ई बुना ई भी वो बहुत ज्यादा गलत होगा है कि भाई ना, मैं फिर रोन लगी, उठ कर भाग जाई मैं फाड़े पे। फिर उसके बाद रात होगी,
रात ने फिर मैंने वो विजुअल दिखन लग गए, क्योंकि रात का टाइम होगा। अरे वो छोरा कच्चा कच्चा पैर रहा, और मैंने दिखन मैंने नू देखा कि दिन में जो होया था ना वो रात न होगा तेरी गल लाइफ कोमल। मैं रोन लग गई। मैंने बोली कि मैंने तो घरा जाना है अपने, मैंने घरा छोड़ का अपने। वे बोले इतनी रात ने घर के जाऊंगे, 11:30-12 बजे का टाइम, इतनी रात ने को ना तड़के छोड़ावेंगे, तेरी माँ दोरा फोन कर देंगे। फोन भी कोना उस दौर उस टाइम पे था, हाँ, कि तेरी तड़के तेरी माँ ने बुला लेवेंगे। अरे सो जा, मैंने तो साका तार दिया, मैं तो इब्बे जाऊंगी घर, इब्बे जाऊंगी घर। तय बेरा ना के टाइम था वो, उनने मेरी सुन ली और उनने मैं घर छुड़वा दी। तो चीज मेरी मेरी गल्ला भाड़े तो शुरू हुई थी। पहला सेक्सुअल हेरेसमेंट वो होया था। अब जरूरी नहीं है, शायद बहुत सारे लोग इसने बोल के नु कह देंगे कि रेप होया तो नहीं, वो ही तो होया। रेप होना खाली वो ना होता कि रेप खाली उसने नहीं कहते कि जब वो चीज भीतर जावे वो उससे ने रेप कया करे है, या जो आपकी गला ये जो चीज गलत व्यवहार हुए ना, यो भी एक रेप में कंसीडर हुए है, यो भी एक रेप पे माना जावे है। कोई एक बच्ची आज के टाइम पे नु कह देवे हैं आके छोरी इसी कपड़े पहन रही थी, छोरी बाहर जा रही थी रात ने, छोरी नू कर रही थी। अरे जो तो 2-3-3-4-4 साल की छोरियां गिला हुए हैं, उन छोरिया का क्या कसूर हो उनमें? वे उनने किसे कपड़े पहन रखे हुए हैं। अरे ये चीज घर से ही शुरू हुए हैं। नू कह आज के टाइम पे घर में सेफ नहीं है, नू कह दे के बाहर आला था, अरे वो तो घर आला था है, वो तो भाई लागा था। भाई बहन का बहुत ही एक पायस रिलेशन हुआ है। जब वो तो खराब हो जावे उसके ऊपर मैंने नहीं लगता कोई चीज बचती होगी। तो पहली बार यह चीज हुई मेरी गिलना। उसके बाद दूसरी बार जब हुई, जब हम अपना घर चेंज करे थे, हम किराए पर रहा करे थे, मैंने बताई थे वहाड़े थे दूसरी जगह किराए पर जामे थे। वहाड़े जो हमारा जो सामान ठवा ठवा के ले जा जो रिक्शा वाला था, उसने करा मेरी किला ये सेम चीज। तीसरी बार जब मैं वहाड़े ITI में थी, वहां पर हुई ये चीज। चौथी बार जब मैं जॉब करूँ थी जी, उस मालिक ने करी ये चीज। और उस लड़की के ला के जो अपने घर में बता नहीं सकती ये चीज, जिसने बेरा नहीं चीजा का है, ये होगी ये चीज, होगा वहां पर खत्म। फिर उसके बाद मैंने भारत नौकरी छोड़ दी। फिर मेरे मतलब शुरू से एक मेरे में मतलब नू भी था कि एक्टिंग का कीड़ा था। मतलब मैं घर शीशे के आगे खड़ी होकर, हमारे घर में जो करे टीवी तो था पर केबल नहीं लाग रहा था, तो जो मैं पड़ोसी आगे जाकर देख लिया करती, मैंने शौक था बहुत ज्यादा नो टीवी शीशा आगे खड़े होकर है सज धज के एक्टिंग करना। क्योंकि मैंने किसी के थ्रू बेरा पाटा कि हम कुकर इन चीजा में जा सके, मैंने बेरा पाटा कि भाई आप थिएटर कर सको, मैंने थिएटर का बेरा पाटा। तो मैं फिर दिल्ली जान लग गई। अस्मिता थिएटर ते मैंने अस्मिता थिएटर ग्रुप ते मैंने थिएटर कर रखा है, मैंने 3-4 साल थिएटर कर रखा है। उसकी गेला गेला मैं ग्रेजुएशन भी करूँ थी, MDU ते डिस्टेंस से करूँ थी, क्योंकि रेगुलर जा नहीं सकूँ थी, क्योंकि जॉब करा करूँ थी। फिर उसके बाद मैंने 1 साल मैं अप डाउन करा, मैंने दिल्ली तो रात ने 1-1 1:30 बजे मैं लोकल ट्रेन तो आया करू थी घरा। तय मेरी मम्मी भी डर गई भाई रात रात बिरात ना आवे है, कुछ गलत हो जा छोरी गेला। मेरी मम्मी बोली कि बेटी तू अपना दिल्ली रहन लाग जा वाड़े। जित मैं थिएटर करा थी वहां पे एक दीदी थी, मैरिड थी वहां, मैं उसकी गेला 7-8 महीने रही वहां पे। एक किसे दो आप इतना टाइम भी नहीं रह सकते। फिर उसके बाद मैं हफ्ते में एक बार आया करू थी घरा, नौकरी करन लगी, फिर मैं वहां थिएटर भी करा करू थी और नौकरी भी करा करू थी। जॉब करन लगी, मैं हफ्ते में एक बार घर आया करू थी। हमारे घर की वह सेम हालत, वह सेम सिचुएशन, घर में वो एक कलेश, वे सारी चीज। भाई मेरा गलत रास्ते पर लिकड़ गया, इनने सब चीजा ने, इनने सब जो ट्रोमा चला करते हमारे घर में, इनने सब चीजा की वजह से भाई मेरा गलत रास्ते पर लिकड़ गया। मेरी मम्मी वो नौकरी करा कर रही थी, मेरे पापा पी गए, तमाशे होने घर में, भाई मेरा घर में नहीं रहना। मैं जब गई, मेरी मैं फिर 1-1.5 महीने के बाद हर हफ्ते जाया करी थी, पर उस टाइम पे मैं 1.5-2 महीने के बाद घर आ गई। मैं गई, मेरी मम्मी सूख के लाकड़ी हो रही थी। मैंने अपनी मम्मी की हालत देखी है, जॉब करा करती, घर आया करती,
मम्मी तड़के लिखना करती, सांझ जाया आया करे थी, तड़के लिखना करती, सांझ ना आया करे थी। तो मम्मी की हालत बहुत बुरी हो रही। फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं अपनी मम्मी ने अपनी गला लेकर आऊंगी दिल्ली। पर इतनी बढ़िया नौकरी नहीं मेरे दो रहे, पर मैंने सोचा कि ना कोमल तू कर लेवेगी। तो मैं अपनी मम्मी ने दिल्ली ले आई, अपना सारा सामान ठाला हम, मैं, मेरा भाई, मेरे पापा भी आ गए और हम दिल्ली आकर रहने लग गए। दिल्ली में हमने एक फ्लैट लिया, मतलब एक रूम था, उसके अंदर किचन था, उसके अंदर टॉयलेट था। उस रूम का रेंट उस टाइम पे मैं दिया कर रहे थे 7,500-8,000 रुपये था। और मेरी जो सैलरी थी, मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में जॉब करने लग गई, वहां मेरी 8,000 रुपये सैलरी थी। टारगेट बेस्ड वर्क था कि अब जितना करोगे उतना ही मिलेगा। तो 8,000 रुपये में तो गुजारा ना चल है। तो मैं 8-9 तरीके जाती, 8 बजे निकलती, 4-5 बजे थी मेरी जॉब होया कर थी, जॉब करा करती। उसके बाद फिर मैं घर आती, चेंज वेंज करके, चाहे फिर डायरेक्ट ट्यूशन पढ़ाया करती मैं, होम ट्यूशन जिन्हें ना बेरा हो। होम ट्यूशन उन्हें क्या अगर एक तो घर में बालक आऊँ उन्हें पढ़ाऊँ, तो हम 200-400-500 रुपये ले ले मैं। पर एक अगर होम ट्यूशन किसी के घर आ जाकर पढ़ाना हूँ, आपने बढ़िया फीसें मिल जाए, जो 4,000 रुपये 5,000 रुपये महीने के मिल जाऊँ मैं। तब मैं वे पढ़ाने लग गई। तो जॉब करके आती, आके ट्यूशन पे जाती, 2 ट्यूशन करती। 8 बजे थी मेरे ट्यूशन खत्म होया करे थे, फिर घर आती, सामान ठाती अपना, और फिर मैं इवेंट करने जाती। इवेंट करा करूँ थी मैं, इवेंट होया करे हैं जो आपने जो बड़ी बड़ी शादी हो देखी होंगी, वो होया करे, जो छोरी होया करे हैं, जो सर्विंग करा करे हैं, या फिर जो करे फूल घेरने वाली जगह पे खड़ी होया करे हैं, वेलकम ते वे बिजनेस इवेंट होया करे हैं कि भाई जो कर किसी ने मीटिंग रख ली अपनी कंपनी की, वहां जो करे बार रजिस्ट्रेशन ते हाथा में ये बैंड पर आया करे उन ते नू होया करे ये। तो मैं वे छोटे से उस समय मैंने वे इवेंट शुरू कर दिया। पहला इवेंट मैंने करा था रोहतक का। वहां पे मैंने जो पहला इवेंट करा था वो था कि जो वेलकम गेट पे जो छोरी फूल गिरा करे ना, मैंने वो इवेंट करा था। उसमें मैंने 2,600 रुपये मिले थे उस दिन एक रात के। वे करा करती वाले दिल, जनवरी का टाइम था। और इतनी इतनी उनने मतलब मेरे तवे मिट्टी पर आ रखी थी, सारी छोरियां जो भी थी, मैं अकेली नहीं थी और भी छोरी थी, उन पर आ रखी। जंडे का टाइम, सब वाड़े अपना शाल शुल ओढ़े बढ़िया लगते पहन रहे, हम वाड़े गेट पर खड़ी मैं, फूल गिरने लाग रही, काफन लाग रही, रुक पर डरन लाग रही कि दिल्ली तो चल एक अलग वो होगा कि भाड़े तक कोई कौन किसने जाना है, पर रोहतक तेनू था, रोहतक भी रिश्तेदार रहे हैं। अब कदे कोई जान पहचान कर लिकड़ा हुआ मने देख ले वे एक बॉर्डर। मैंने अपने घर नहीं बताई कि मैं के काम करा करूँ, इवेंट में किस चीज के इवेंट करा करूँ। तो मैं घर आती, मम्मी पूछती, मैंने कहा करती मम्मी कुछ ना एंकरिंग के इवेंट हुए हैं, चाहे फिर मतलब उसे इवेंट हुए हैं कि भाई बिजनेस इवेंट होंगे, बढ़िया इवेंट हुआ है, ये चीज मैंने नहीं बताई है, ठीक है भाई मैं यू यू करूँ। उसके बाद भाई इवेंट ही से भी आए कि जित पॉलिटिशियन की शादी देख बार एक शादरा भाड़े का इवेंट करा मैंने। भाड़े इवेंट था कि आपने ड्रिंक लेकर जानी है और उन तक गाल गाल कर ड्रिंक सर्व करनी है। तो और भाड़ा आपने कोई कुछ हो कह देवे, मतलब वे आपने इसी गलत नजराते देखे हैं कि जो हम धंधा करने वाली है, समझो। तो ये चीज चल रही थी ऊपर तो हमने जो हमारे रिश्तेदार थे सब दूर हो गए थे उस टाइम पे, कोई नहीं था गिल्ला है। जब मैं अपनी मम्मी ने हड़े तो लेकर गई सोनीपत से दिल्ली, तो लोगों ने 100 बात बनाई अक के नाम है, हड़े तो लेकर गई है, बिगड़ी पड़ी है, हंडे नुए गु खाती है, अक कुकर दिल्ली में फ्लैट लेकर रह रही है अकेली, के मेरा के काम करे है। बोल मैंने को बोलते आना लोगा की थोड़ी ही जुबान लग गए है। और ये मेरी खुद की, मेरी हमारे खुद के रिश्तेदार हैं, उन्हें कह रखी है ये बात, अक के मेरा के काम करे वाड़े के धंधा करती होगी, ठीक है। उन ते पीछे की रियलिटी उन्हें बतावे कोई कि मैं वाड़े उन्हें उसने धंधा कया करे, उसने के कया करे हैं, इज्जत की रोटी कमा रखी है, इज्जत की रोटी खा रखी हमने। अगर मैंने ये काम करने होते ना, तो बहुत मैंने ही सी चीज मिली, मैंने बहुत छोरे मिले इसे लाइफ में जिंदर बहुत पीसा था। मैं उनसे बात करके खूब ऐश आराम की जिंदगी जी सकूँ थी, पर मेरी माँ ने मेरे ये संस्कार दिए को ना थे। शुरू से नौकरी करी है, मारते 2 रोटी खवाई है, तो वो ये था कि ना जो करना इज्जत का करना है।
तड़के नौकरी करनी, ट्यूशन करना, फिर इवेंट करना और घर में कलेश देखना आके। मम्मी बीमार रहा करे थी, हॉस्पिटल में नहीं जा सकते क्योंकि पैसे लग गए हैं महंगे हॉस्पिटल दिल्ली में। धूप के फिर धूप इवेंट, कॉलेज जाके इवेंट आने लग गए, धूप में खड़े होकर किसी चीज की एडवर्टाइज करनी हमने। एक बार तो फेंट हो गई थी, धूप में खड़ी बिना कुछ खाए तरीके की खड़ी हूँ, फेंट होगी वहाड़े। पीछे पीछे लोगा के भाजना, पैम्पलेट बांटने थी जो कर रोड आप आपने रेड लाइट पे देखे होंगे, लोग पैम्पलेट बांटा कर रहे हैं ये के सर ले लो। आप ये चीज फेस कर रहे हो और आपके पीछे तो लोग नू कह रहे हैं अक ये मेरा कितगू खाती अंडे है। सॉरी, मैंने जब योग शुरू करा था मैंने कतीनू करा था मैं रोऊंगी नहीं, पर सॉरी ये चीज जब याद आवे तो आप इमोशनल हो जाओ। फिर मैंने देखा कि बहनू काम होना चल रहा है, मम्मी की हालत ज्यादा खराब होने लगी, मैं बीमार पड़ गई थी क्योंकि नू सोया नहीं करती थी, 2-3 घंटे की नींद होया करे थी। फिर उसके बाद मैं इंटरव्यू देने लग गई, एक एक दिन में 2-2 3-3 कंपनियां में इंटरव्यू दिया करूँ थी। संस्कृत मीडियम तक मैं पास आउट थी, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। फिर मैंने मेरा थिएटर छूट गया था, मैं थिएटर भी करा करूँ थी उसकी गेला गेला, मेरा थिएटर छूट गया क्योंकि थिएटर में आपने शोज करने पड़े हैं, ये सारी चीज करनी पड़े हैं। मैं नहीं कर पाई क्योंकि पीछे कोई बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, मैंने सब कुछ करना था। फिर मैंने देखा कि चाहे तो तू थिएटर कर ले, चाहे तू फीस ही कमा ले, घर संभाल ले, मैंने वो लाइन छोड़नी पड़ी। उसका एक और रीजन यो भी था थिएटर छोड़ने का कि आपने यह जो लाइन जितनी बढ़िया दिखा है बाहर तय उतनी अंदर तय है नहीं। एक मेरे जी टीवी का शो ऑफर होया था उस टाइम पे, एक डायरेक्टर थे हमारे थिएटर में, थे फ्रेंड थे वे मेरे, तो उन्हें एक शो ऑफर करा मेरे तय, पर उसके पीछे मैं मीटिंग थी बुलाई उन्हें, अक्षरधाम में गई मीटिंग थे ही, उसने कही हो जाओगा सब कुछ इजीली। मैंने सोचू कि इनने में तो इतना तावड़ा कुकर शो मतलब दे दिया, ऑफर कर दिया है ना, मैंने सोचा तो इतना इजी है भाई, सब बेकर ले हुए ने तय। पर जब उसके पीछे की सच्चाई मैंने बेरा पाटी, अगर आपने अगर कुछ मिलेगा तो आपने उसके बदले में कुछ देना भी पड़ेगा। जब मैंने बेरा पाटा था कि यह इंडस्ट्री इतनी गंदी है, साफ साफ कति सीधा सीधा ऑफर करा उनने कि भाई प्रोड्यूसर गेला कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वह चीज जब मैंने सुनी मेरे गूस बम्स आ गए थे, कति रोंगटे मेरे खड़े हो गए, मतलब कांपन लगी मेरी जुबान। मैं कुछ ना, उनने मेरे तक कही कि उन्हें बेरा पाटेगा था कि बिना या ना कर पावे, ठीक है वे इतना फिर फालतू बात सुनते भी को ना। मैं अपना घर आ गई, फिर मैं भाड़े तो उस इंडस्ट्री थे तो मैं भाड़े तक कट गई थी, अलग हो गई थी। फिर उसके बाद मैं इंटरव्यू मैंने देने शुरू करे कंपनीज में। फिर मेरा गुड़गांव की एक काफी बड़ी अच्छी कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद भाई वहाँ पे मेरी जो पहली जो मेरी सैलरी थी वह मेरी 26,000 थी। तो जो 26,000 की वह जो सैलरी थी, मतलब मेरे नू होया कि भाई 26,000 बहुत बड़ा अमाउंट था उस टाइम पे मेरे लिए। फिर मैंने उस कंपनी में बहुत अच्छा काम करा भाई, मैंने वहाँ पे 5 साल काम करा। मैं कंपनी का, मैं एक एयरलाइन थी वहाँ, मैं उसका नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगी। मैंने वहाँ पे बहुत अच्छा मेरा मतलब मेरी लाइफ की जो एक बढ़िया जॉब हुआ थी। फिर वहाँ पे मैंने बहुत अच्छा ग्रो करा, मैं वहाँ पे टीएल भी बनी, टीम लीडर भी बन गई थी, अपने नीचे एक टीम ने संभाला करूँ थी मैं। फिर मेरी सैलरी फिर काफ़ी अच्छे लेवल पे, मेरी 60-70-80 तक मेरी सैलरी चली गई थी वहाँ पे। तो तो उस जॉब पे मैं थोड़ी सी स्टेबल हुई थी, पर क्या करे ना कि वक्त ने कुछ और ही मंजूर था। जैसा हम सोचा करे वो कदे जिंदगी में आपने मिलना नहीं करता, और मेरी जिंदगी में तो मैंने जो जो सोचा है ना वो कदे नहीं मिला। पर फिर भी मैं हर दिन भगवान का, ऊपर वाले का मैं शुक्र मनाऊं कि मेरे तो जितना दिया है मैं खुश हूं उतने में। कोई बात नहीं, हर इंसान अपने कर्म का लेकर जावे आड़े, तय कदे ऊपर वाले तय शिकायत नहीं करनी चाहिए। मेरी मम्मी हमेशा कहा करे कि अपने तो नीचे वाले ने देख कर चलना चाहिए। और मैं जब भी नू के घड़ी में गहरी सोच में चली जाऊं या मैं टूट जाऊं, मेरी हिम्मत टूट जावे है, जब भी मैंने सोचा करूं
अगर वे इंसान भी तो है जो रोड़ा भरा है, जिनने एक टाइम की रोटी खा ली, अगले टाइम की रोटियां खानी मेरा। शुक्र मनाओ कि हम इस हालत में है कि हमने 2 टाइम की बढ़िया रोटी तक खा पा रहे हैं। तो चलो ये बाद की बात है। तो ये थी कि वहाँ वहाँ पे चीज़ खत्म नहीं हुई थी। फिर ये था कि भाई फिर हमने वहाँ पे जो कर मेरी वह जॉब थी बढ़िया वहाँ पे, मैं कमान लग गया, अच्छा सब कुछ होया। फिर हमने फ्लैट वगैरह चेंज कर लिया था, मैं बढ़िया फ्लैट में हम आ गए थे। फिर अच्छे 2 BHK में हम दिल्ली में आ गए थे, बढ़िया अपार्टमेंट में आ गए थे। अच्छी लाइफ, मैंने सब कुछ जोड़ा, AC, टीवी, कूलर, LED सब कुछ, मतलब मैंने डबल बेड, सोफे, डाइनिंग टेबल, हर चीज मैंने खरीदी। फिर मैनू चाहती मैं अपनी मम्मी तय दुनिया की सारी खुशी में देना चाहती अपनी मम्मी तय। उसकी गिला गिला मैं जो बेजुबान हुए हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, कोई भी जानवर है, मेरा इन तब बहुत ज्यादा एक लगाव है। तो मैं मेरी सैलरी का मैं कुछ हिस्सा मैं उनती रखा करूँ थी। मैं रेस्क्यू करा करूँ थी काफ़ी, मेरे तरह कॉल भी आ जाया करे थे। और मैं फीड करवाया करते हम सुबह शाम उनते ही मैं करवाया करूँ। ये भी यहाँ पे सोनीपत में है, यहाँ पे भी मैं ऑस्ट्रेलिया जब चली गई थी तो मेरी मम्मी करवाया करे, मैं अपनी मम्मी दे जिम्मा सौंप के जा रही हूँ। अरे हाड़ में हूँ तो मैं करवाया करूँ, किसी का चोट लाग जाए कुछ हो जावे तो मैं, भगवान मैंने जितनी मेरी करण की औकात है मैं उतना करा करूँ। तो हमने फ्लैट वगैरह बदल लिया, ये सारी चीज़ होगी। उसके बाद मेरे पापा की पीने की, मेरे पापा की तो वो आदत थी ये सेम चीज़। मैं जितना जोड़ा करूँ थी, 6 महीने में मेरे पापा कुछ ना कुछ ही से चीज़ कर दिया करे थे कि हमारा सारा पीसा में लग जाया करे था, मेरा सारा जोड़ा हो। फिर हम जिस फ्लैट में हम गए थे, मेरे पापा दिवाली से का टाइम था, मेरे पापा ने पी के वे चीज़ कर रखी थी। तो हमने मतलब घर में हम तैयारी करने लाग रहे थे, धनतेरस थी उस दिन, तैयारी त्यूरी करने लाग रहे थे हम। ते मेरे पापा पी रहा था बहुत ज्यादा, मैंने गेट बंद करा के थे। ते बाहर का भी एक बेल्कनी बेल्कनी वाला रूम था हमारा, मतलब बेल्कनी था बाहर, एक रूम था जो बेल्कनी था अटैच था, उसके नीचे मतलब रोड थी। तो वो रूम भी मैंने बंद कर दिया था देख के, ताकि भाई मेरे पापा बाहर ना जाओ, मतलब मेन डोर बंद करा था। बेल्कनी वाले का तो दिमाग में ही नहीं था, इतना दिमाग में होता उसको ताला मार देते। मका बाहर ना जाना, मेरे पापा को बाहर जाना, मका ना जाना क्योंकि हमने भी रहता फिर पी खागा। मेरे पापा ने क्या करा, सेकंड फ्लोर पे थे हम, मेरे पापा सेकंड फ्लोर पे तक कूद गए नीचे। और नीचे कूदते मेरे पापा का यहाँ पे सिर में ईंट लग गई, मतलब जो नीचे पत्थर था वो लगा। और दुनिया खड़ी होकर फिर तमाशा देखा है, किससे बंदे ने आके मेरे पापा ठाया नहीं। मेरी मम्मी आई नीचे, मैंने इन्नू देखा मेरे पापा का खून चल रहा, मेरे हाथ पैर कांप गए थे मेरे। मेरे में मतलब मेरे तो ये चीज नहीं देखी जाती। मेरी मम्मी आई, मेरी मम्मी चुन्नी ले रही थी, मेरी मम्मी की पूरी चुन्नी खून में लथपथ होगी। एम्बुलेंस बुलाई, लेकर गए सरकारी हॉस्पिटल में, लेकर गए दीनदयाल में दिल्ली में। सीरियस थे मेरे पापा, पूरा सर फट रहा था आड़े थे मेरे पापा का। कोई एक ही सा लड़का नहीं घर में, कोई मर्द नहीं कि हाँ जो देख ले वह। कुछ कुछ जगह पर मैंने इतना ज्यादा फील होया है ना, एक मर्द की कमी। जरूरी नहीं है कि वो मर्द खाली आपका हस्बैंड हो, भाई आपका, पापा आपका, कोई भी हो सके है। तो उस टाइम पे इतना ज्यादा फील होया कि कोई होता कि जो संभाल लेता चीज, पर हमने संभाल ली। मेरी मम्मी गई, फिर मैं गई बाद में। है कोई कवे उसमें लेकर जाओ, यारे तो यू एक्सरा करवाओ, यारे तो यू एक्सरा करवाओ, हम दोनों माँ बेटी है, कोई तीसरा बंदा नहीं। फिर जुकर तुकर करके हमने सारी चीज करी मैनेज। बेरा पाटा रिश्तेदार ने कोई एक आदमी आके नहीं झाका। 15 दिन 16 दिन मेरे पापा हॉस्पिटल में रहा, एक आदमी नहीं आया। और इतनी भूंडी हालत हो गई थी ना, पूरा बेड उनका खून में लथपथ हो गया था। वे भी नहीं सुलझे थे मतलब उनने भी हैरानी हुई थी जब मेरे पापा बच्चा था, क्यों आदमी बच कुकर गया है। मेरा सारा पीसा फिर जो भी था, फिर उसके बाद भाड़े तय हट के 15 दिन भाड़े रहे। भाड़े तो हमारे जो बाहर के पीसे थे, दवाइयाँ के पे लग गए थे, आना जाना डेली का, ये सारी चीज लगा करे थी। दिवाली का टाइम था, मेरी मम्मी अस्पताल में पड़ी, मैं अपना घर आ, क्योंकि नौकरी मैं नहीं छोड़ सकू थी। उस टाइम पे कोविड भी था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो मैं रात में नाइट शिफ्ट करा करूँ थी, दिन में रोटी पानी लेकर अपनी मम्मी दोनों जाया करूँ थी। मेरी मम्मी भाड़े पागल हो रही, मेरी मम्मी 2-3 दिन में एक बार आवा, कुछ थोड़ी देर से ही और नहा नू का फिर मेरी मम्मी उल्टी चली जावे।
मेरे पापा फिर घर आ गए, फिर वहां था, हमने फिर प्राइवेट अस्पताल में अपने पापा का इलाज चलाया। फिर जो सेविंग्स थी मेरी वे सारी फिर वहाड़े लग गई। फिर उसके बाद फिर ये सेम चीज, फिर जो वाड़े का जो ओनर था उनने कह दी भी हम तक खाली कर दो। फिर हम किते और गए, फिर किते और गए भाड़े, मेरे पापा ने फिर कुछ और ही सी चीज कर दी, पी के वे सी चीज, फिर भाड़े तो फिर खाली करा। हमने जो दिल्ली में हम 7-8 साल रहे हैं, हर 6 महीने में हम फ्लैट बदला करे थे, क्योंकि कोई रहन नहीं दिया करे था, बेइज्जती होया करे थी, वाह अलग होया करे थी। फिर उसके बाद उस घर में तो फिर जिस घर में हम आए ना, फिर भाड़े मैं काम करने लाग रही थी, वर्क फ्रॉम होम में चल रहा था मेरा। मेरी मम्मी ने अपनी छोटी सी चाय की दुकान करी थी दिल्ली में, और हमने इतना वो होया करे था, हम नाटक रहे थे, पर मेरी मम्मी ने बेरा पाट गया था कि भाई ये बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो रही थी, क्योंकि हमारे सोर्स जा लिए थे, हमारी सारी अर्निंग जा ली थी। मेरी मम्मी ने बोली कि ना, मैं कर लूंगी, कोई दिक्कत ना है, ये सारी चीज करके। अरे मैं ईद तो पहले भी तो मैंने कोई शर्म शुरम ना आती, मेरी मम्मी ने कर ली अपनी चाय की दुकान। ते फिर उसके बाद मेरी मम्मी हमारे दुकान पे जा रही थी, अरे मैं अपना लैपटॉप पर काम करने लग रही थी। मेरे पापा आया, मेरे पापा ने 15-20 दिन तक पी के बुरा हाल मचा रखा था। अतः आके मेरे पापा लेट गा, तो देखिए ने बोला मेरे तीना बनाना शेक बना दिया, हमने बनाना शेक बना दिया, मैंने मेरे पापा ने वो पिया बनाना शेक। उसके बाद मेरे पापा लेट गा, तो मेरे पापा का हार्ट फेल हो गया था। हमने बेरा नहीं, मेरे पापा का हार्ट फेल हुए मन लागे 2-2.5 घंटे हो गए थे, हमने बेरा नहीं, मेरी मम्मी अपना जा रही थी दुकान पे, मैं अपना काम करने लग रही थी। हार्ट फेल होया, मेरे तो पेट थी एक, वह इस दुनिया में नहीं है, तो वह मेरे द्वारा बार बार माँ कह कवे अके उन्हें बेरा पाटेगा था, क्योंकि डॉग्स में या एक सिक्स सेंस होवे कि भाई उन्हें बेरा पाट जाएगा चीजा का। बार बार माँ कहे कि तू चाल उठ का हड़े तर, मैं बार बार मैं उसने नू कह दूंगा डेजी तू जा, दुखी मना कर, मैंने काम कर लेंदे, डेजी तू जा, मैंने दुखी ना करे, काम कर लेंदे। फिर जब वो ना मनी, तीसरी बार आई, जब मैं उठ के चल ली, मैंने अपने पापा देखा, मैं कहूँ पापा, पापा उठे ना, मेरे पापा ने टेढ़ा लेटे दे। मैंने नू करा अपना पापा, मेरे पापा तो डेड, खत्म, कुछ है ही नहीं। मैंने चिल्ली मारी एकदम से। फिर मैंने अपनी मम्मी तरफ फोन करा, मेरी मम्मी आई भाजी, ये क्या होगा है। हमने बेरा उससे टाइम पाड़ लगा था कि कुछ नहीं है। फिर भी हम, भाई बाप था मेरा, चाहे झीसा भी था, पिया करता जो मर्जी था तो बाप है। तो अ, डर गए हम बहुत ज्यादा कि क्या होया यो। एम्बुलेंस दौरे कॉल करा, एम्बुलेंस वाले आए, उनने आके चेक करा, उनने बता दी कि कुछ ना इसमें। फिर भी हमनू कहना आप अस्पताल में लेकर चलो, नू थोड़ी हो सके हैं। वे बोले आप इसकी माटी ने विराट माटी करवाओगे, कुछ है नहीं इसमें, आप भाई तैयारी करो इन्हें ले जाने की। ये होया तो कोई नहीं घर में, मन्ने मेरी मम्मी ने सारा, मेरे पापा अकड़ गया था पूरा, बूढ़ी अकड़ गई थी पूरी। फिर हमने, मेरी मम्मी ने तो होश ही नहीं। और मैंने यह चीज पहली बार देखी अपने घर में कोई मौत। मैंने ना बेरा के करा कर किन किन दौरे में फोन करूं, फोन करके मैं के कहूं के होया, मैंने नहीं बेरा। पर फिर शुक्र मैंने हिम्मत करी, हर मैंने फोन करे अपने ताऊ और दो रहे, और फिर बुआ और दो रहे नुन होया। फिर मेरे ताऊ और आए हैं, मेरे ताऊ के बालक बुलक आए, वे आए, उनने भी आते आते रात हो गई थी। और ये बात है 3-4 बजे की। हमने अपने पापा नीचे लिटा दिए थे, नीचे जो अंटेरे आ गए थे फ्लोर पे वे आ गए थे। उनने बताई कि क्या करना है मेरे तय, मेरे भाई नहीं था घर। सिचुएशन इसी है भी कुछ के मैं बहुत सारी चीज इसी जो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती सोशली। तो मेरे भाई नान में भी टाइम लागता, हमने डेड बॉडी रखनी थी, दाग हमने अपने पापा नू था कि अपने पापा थे अपने भाई के हाथ से दवा में, मैं उन चीजा में लग गई। कदे मैं कितो जाऊं, कदे मैं कितो जाऊं है। फिर मेरे पापा के घर पे डेड बॉडी पड़ी है, मैं अस्पताल में हंडल लाग रही हूँ कि जो वो आइस बेड होया करे है कि क्या करे उसने कि भाई वो दे दो। ते मैं गई पहले अस्पताल में कि उन्हें दोनों भाई वो स्ट्रेचर चाहिए है आइस वाला। वो लेके होया, ते मैनू को मेरे पापा एक्सपायर हो गए। ते वो आदमी मेरे तेनू कह है बेटा तेरे पापा एक्सपायर हुए, मैंने कहा अक फिर तू क्या करना ये बेटा, किसे मर्द मानस ने भेज। तो सुनते मेरा रोना छुट गया बाड़े है।
मैं बोली कि अंकल, मैंने कहा कोई है नहीं घर में, और भाई मेरा है कोना उनान में, टाइम लगेगा ही मारे। और पापा ने, गर्मी का टाइम था, इतने टाइम हम रख नहीं सकते। फिर उन्हें किसी का नंबर दिया, जब वे आए लेके, फिर 36 घंटे मेरे पापा की डेड बॉडी घर पर रही थी। उसके बाद मैं, रिश्तेदार भी आ गए, किसी ने नू नहीं पूछी, अब बेटा किसी चीज की जरूरत है, कुछ चाहिए ला, यो काम हम कर दे में। टेंट आला दौड़ा फोन, सारे पानी के कैंपर, पंखे, हर चीज का इंतजाम करती ठंड लग रही में। मेरे पापा जब एक्सपायर हुए, मैं बैठ कर रोई भी नहीं थी। ये सब होया, फिर मेरा भाई आया। 36 घंटे के बाद मेरे पापा की, मतलब हमने अंतिम संस्कार हुआ था मेरे पापा का। फिर वे चीज होगी, मेरे पापा चले गए। फिर उसके बाद अपना घर आ, जितनी भी लुगाई आई उस टाइम पे, दाग दवा के सारी अपने घर आ। मैं, मेरी मम्मी, हम दो बंदे घर में अकेले, कोई तीसरा बंदा नहीं था। जिस दिन दाग आया उस दिन भी हमारे घर में सब चले गए। तो उसके बाद चलती रही चीज ये। फिर डेली अपना, सब अपनी लाइफ में नॉर्मल हो जावे, सबकी लाइफ। फिर मैंने बाहर तो मैंने जाना है था, मेरी कंपनी मैंने यूके भेजी थी वर्क परमिट पे। पर मैं अपनी मम्मी ने छोड़ के उस टाइम पे नहीं जा पाई। सिचुएशन और भी इसी थी, खराब थी, कि मैं नहीं स्टेप उठा पाई। वो मौका मेरे हाथ से निकल गया था। फिर मैंने सोची कि ना, यार नूची काम तक होना चल है, और भी कुछ ही सी हमारी लाइफ ने थ्रेट थे कि भाई हम यार रहना हमारा मुश्किल हो गया था, मैंने बाहर निकलना है पड़ा। फिर मैंने सोची कि ना, बाहर तो मैंने जाना पड़ेगा, इंडिया तो बाहर तो मैंने सेटल होना पड़ेगा, यार काम ना चल रहा है। फिर मैं, हमने बहुत सोचा समझा, मैंने मम्मी कन्विंस करी। अरे फिर हम दोबारा था 8 साल के बाद सोनीपत आ गए। सोनीपत आए पीछे स्टडी वीजा लगवाऊं थी, है सारी चीज मैंने मैनेज करा कि हर चीज होगा, पर कोई एप्लीकेंट नहीं मिल रहा। कोई एप्लीकेंट होने चाहिए आपके फादर, या कोई आपका मामा, चाचा, ताऊ, मेरे द्वारा हर चीज, पैसे, सब कुछ, पर मैंने एक आदमी नहीं मिल रहा जो को गारंटर बन जावे मेरा। फिर होना हो पाया, बहुत मुश्किल था। फिर जुगर तुकर जुगाड़ लगा के मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीजा आ गया। कोई लाइफ में ही सी चीज हो है, कोई खुशी भी आवे ना, वो तभी दिल कांप जाओ हमारा, अकदे या चली ना जावे जब भी। उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई। मैं दोबारा ऑस्ट्रेलिया जाकर मैं दोबारा इंडिया में आ रही हूँ। इस सिचुएशन में ना आना ना था, पर सिचुएशन कुछ ऐसी हुई थी कि मैंने आना पड़ा। एक पेट है मेरे दो डेजी, मैंने वह स्ट्रीट पे था, मैंने अडोप्ट करी थी। 4 साल की हो गई थी वह, दुनिया थी वह कुत्ता थी एक, पर मारे थी वह बालक थी। डेजी ने मेरे हर बुरे टाइम पे साथ दिया है। मतलब मैं पागल हो गई थी बीच में, जब ये मेरी गलत चीज हुई। मैंने 2 से 3 बार मैंने सुसाइड करने की सोची। मैं चली भी गई थी कती, पर पीछे फिर मैं देखूं मुड़ के मेरी माँ, मेरा भाई ये बैठे हैं। मेरी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी हमारे पल्ली काट दी। मैं मर जाऊंगी तो उसकी क्या जिंदगी है, उसका जो स्ट्रगल है वो किसी काम का नहीं है। हर बार मैं हट गई हूँ। फिर तो 4 साल की हो गई थी मेरी डेजी, उसका ट्यूमर हो गया था, बीमार। मैं जो करे ऑस्ट्रेलिया गई, वह बीमार पड़ गई थी। हमने बहुत दिखाई वहाँ, गुड़गांव, दिल्ली, सोनीपत। ये गुड़गांव में सबसे बड़े हॉस्पिटल में तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। पर ये अगर है कि पीसा, पैसा और प्यार इंसान ने बचा नहीं सकता। हम बचा नहीं पाए उसने, हमने बहुत पैसा लगाया जितना हमारे बस की था, पर हम बचा नहीं पाए उसने। 5 तारीख की मेरी फ्लाइट थी, बस मैंने नोटा एक बार मैं टाइम डेजी से मिल लूं, पर
4 तारीख ने सुबह वह चली गई हमने छोड़ के। उसके बाद भी लोगों ने, दुनिया ने इतनी बात कही है कि कुतिया आते थी कि हो गया मरगी थे, ये वो के पीछे पागल हुएगी। कोई उनते जाके नू बताओ कि इनके भी आत्मा, शरीर एक अलग होगा, आत्मा तो सबकी एक है। जो जीवन में वो हमारे में है, उनका कुत्ता का शरीर है, हमारा पापी पापी आदमी है। मैं अपने आप ने, मैं कोई संत नहीं, कोई बढ़िया नहीं कहती, मैं भी को मैं भी पापी हूँ, हमारे सब पापी है। वह चली गई, मैं नहीं मिल पाई लास्ट टाइम। मैं कुछ चीजें ही सी हुई मेरी जिंदगी में, कुछ चीज ही सी हुई मेरी जिंदगी में जो मैं बता भी नहीं सकी, मैं नहीं बता पाई जो, और शायद बताना सही भी नहीं होता इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हर तरह के लोग हैं इस दुनिया में। बस मेरा बताने का मकसद ये था कि उन छोरी आते ही मैं एक एग्जाम्पल हूँ कि अगर हमने अपनी जिंदगी में कुछ करना है तो हमने खड़ा होना पड़ेगा। अपने घराड़ा तय इतना विश्वास अपना पक्का कर लो अपने घराड़ा पे कि वे नू कवे कि कर बेटी तू, हम तेरी गिल्ला है। मेरे पीछे किसी मर्द का हाथ नहीं था, बस मेरी माँ थी अकेली। मेरी माँ ने मेरे तक कही कि हाँ तू कर, मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। अरे जो नू कवे है छोरी, मैंने नहीं बेरा उनका वे विमेन्स, औरत जो एक औरत ने कदे मर्द की जरूरत नहीं होती। मेरा यूं मानना है, मन्ने हमने क्या ही में जरूरत महसूस नहीं हुई पीस हम पीस आगे टाइम पे या और क्या है टाइम पे, पर मने एक मर्द की कमी मैंने हमेशा महसूस हुई है अपनी जिंदगी में। बचपन से लेकर ही बताई कि शायद काश कोई होता जो मेरे सर पर हाथ रख देता, उन्होंने कहता हाँ बेटा मैं हूँ तेरी गिल्ला। पापा की कमी शुरू होते रही है। भाई की भी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि उसका भी होना ना होना बराबर है। बस मैं आप लोगों तक छोड़ आता, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि बस हम लिकड़ो बार, बस गलत मत करो कुछ भी, अपने माँ बाप का नाम मत खराब करो, ऐसा कुछ मत करो कि उनकी बेइज्जती होवे। पर एक लड़की सब कुछ कर सका है, सब कुछ। मन ने या जो स्टोरी बताई है या शायद सुनने में बेशक एक नॉर्मल लागती हो, पर बचपन तले का से मन हर दिन या चीज जी है, तो इसने मैं महसूस कर सकूं कि हमने नरक काटा है, नरक। पर फिर भी देखो आज, आज भी कोई नू ना कि बहुत बड़ी बढ़िया लाइफ है, बहुत मैं वो हूँ ना, ठीक है। बस भगवान का दिया हुआ है 2 टाइम की रोटी अपना बढ़िया खा रहे हैं, कमा रहे हैं, और भगवान ने चाहिए तो सक्सेस बनावेगा मैंने और भी। अरे आज मैं ऑस्ट्रेलिया बैठी हूँ अपने खुद के दम पे। आप सब तभी मैं यो छोरिया था, मैं यो कहना चाहूँ कि बस हमने थोड़ी हिम्मत की जरूरत है। हाँ हम जब उठ के चल लोगी करन लगोगी, वो हमने 100 बात मिलेंगी, 100 मुंह मिलेंगे, या नू करे या नू करे नू करे। हमने उन सब तल लिकड़ के फिर भी उठना पड़ेगा। थम गिरोगे फिर हमने खुद दे संभलना पड़ेगा। कोई थार तेनू कह नहीं आवे कि बेटा तेरी गिलना है, कोई हमने समझाण नहीं आवे। हमने खुद दे समझना पड़ेगा, खुद दे चीज करनी पड़ेगी, इसी वीडियो देखनी पड़ेगी। मैं अपने आप ने कुकर मोटिवेट करूंगी, बहुत सारी सी मोटिवेशनल वीडियो देखूंगी, बहुत सारी सी चीज सुनूंगी, जब जाकर फिर नू होगा कि ना ठीक है कोमल ये और करना है, वो और करना है। तो बस मैं यो ही कहूँ कि हम सब कुछ कर सको, बस थोड़ी हिम्मत की जरूरत है। अगर मैं लिकड़ सकूँ ना इसी सिचुएशन में तय, तो कोई भी लिकड़ सके है। हमारी सिचुएशन ही सी थी, देख लो। अगर एक हफ्ता 100 रुपए में लिकाड़ा करते हैं, इसी सिचुएशन भी आ जाती, 100 रुपए अगर तेरे पूरा हफ्ता बचा करता है। मेरी मम्मी की सैलरी आन मेरे 100 रुपये हूँ, मैं लिकाड़ना पड़ा करता 100 रुपये में। सोचो इससे गंदी सिचुएशन और क्या हो जाएगी। बिना लाइट के 8-8 महीने रहे हैं। बस आपने थोड़े से हिम्मत की, थोड़े से आत्मविश्वास की जरूरत है, आप सब कुछ कर सको जिंदगी में। आज मैं अकेली बिना किसी के सहारे के
आज मैं ऑस्ट्रेलिया बैठी हूँ। बस यही थी जी मेरी कहानी। अगर मैंने बीच में कुछ गलत मैं बोल गई हो, मैंने ना बोलना चाहिए था, इतना ज्ञान मैंने भी नहीं है, या कुछ ही सी बात जो मैंने नहीं कहनी चाहिए थी, तो हाथ जोड़ के मैं सबसे माफ़ी मांगू। और बस प्यार दियो मैंने, आशीर्वाद दियो अपना। और बस मैं उन पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूँ, अपनी बेटिया पे बस भरोसा रख और वे कुछ करना चाहे हैं तो बस उनका सहारा बनो। राम राम जी सारा ने। हरियाणा चैनल का बहुत 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 दिल से शुक्रिया कि भाई जो मैं आज मैंने ये प्लेटफॉर्म मिला और आज मैं अपनी चीज़ आप लोगों से शेयर कर पाई। धन्यवाद आप सभी का।